जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। ये है सीजीपीएससी की क्लास नंबर 26। 25 क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल में, जाके आप उसको देख सकते हो। ठीक है, अगर आप नए विद्यार्थी हो, पहली बार हमारे चैनल में आए हो, तो सब्सक्राइब का बटन होता है लाल कलर का, दबा दीजिए। बाजू में बेल आइकन होता है, उसमें ऑल का बटन भी आप दबा दीजिए, ताकि हमारे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। हम मैक्सिमम टाइम लाइव क्लासेस लेते रहते हैं, है ना। अगला, ये हमारा कुछ आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये हमारा टेलीग्राम लिंक है। टेलीग्राम चैनल आप जाके ज्वाइन कीजिए शर्मा कोचिंग क्लासेस का, जहाँ पे आपको पूरा अपडेट मिलेगा। इंस्टाग्राम आईडी भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको हर समय कुछ न कुछ अपडेट दिया जाएगा। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, इसमें भी आप हमारे से ऐड हो सकते हैं, अधिक से अधिक जानकारी लेने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हमारी सीजीपीएससी की कोर्स चल रही है, तो आप ये पेड क्लासेस है, जिसमें हम पीडीएफ कंटेंट देते हैं, वीडियोस देते हैं, लाइव क्लासेस देते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज भी देते हैं। अगर आपको लाइव टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो 10 से 1 बजे के बीच हमारे चैनल में आ जाइए, यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस का सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। ये हमारी पेड क्लासेस की नंबर है, आप इसमें भी बात करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्लासेस। आज की क्लासेस है जनजाति की कलाओं पर है। इसकी लाइव क्लासेस होनी थी, पर किसी वजह से अभी नेटवर्क का इशू है, इसलिए मैं इसे ऑफलाइन अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, जनजाति कलाएं देखेंगे, कौन कौन सी जनजाति में कौन कौन सी कलाएं होती है, और इनके मुख्य कलाकार के बारे में आज समझेंगे। ठीक है, मुख्य बिंदु समझेंगे, मेन पॉइंट्स क्या क्या है इसमें, उसको मैं डील कर रहा हूं आप लोगों के सामने। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, तब आपको आखिरी में एमसीक्यू रखा गया है जो आपको समझ आएगा। देखिए पहला पॉइंट क्या बोलता है कि बस्तर का चित्रकूट क्षेत्र प्रस्तर शिल्प के लिए विशेष रूप से विख्यात है। शिल्प है ना, ये जितने भी कलाकारी शिल्प कलाकार जो जितने भी हुए, वो बस्तर क्षेत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया में हुए, और इसका विकास ज्यादातर बस्तर के क्षेत्र में ही हुआ। ठीक है, ये सब सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा एग्जाम में, उसके सब कुछ मैं लास्ट में आपको दिया हूं, उसको जरूर देखिए। सेकंड, बस्तर में लौह शिल्प का कार्य लोहार जनजाति करती है। देखो ये तो समझ आ गया कि लौह शिल्प का कार्य लोहार जनजाति करती है, पर कहां से? बस्तर क्षेत्र से। क्षेत्र को याद रखना है, क्योंकि क्षेत्र से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अगला आप देखेंगे कि बस्तर का घड़वा जनजाति इस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, और घड़वा शिल्प पीतल, कोसा और मोम में बने होते हैं। जो घड़वा शिल्प होता है वो पीतल, कोसा और मोम में बने होते हैं। ठीक है ना, चीजों को समझना, सब कुछ बस्तर से ही रिलेट किया जा रहा है। तो शिल्प कला में बस्तर का क्षेत्र बहुत आगे रहा है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला, राष्ट्रीय पुरस्कार, इनमें कुछ लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, उनका नाम याद रखिए। पहला है मानिक घड़वा, फिर सुखनंदन, फिर है जयदेव बघेल। इन तीनों का नाम आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इनका नाम। ठीक है, अगला 5वें पॉइंट को समझेंगे कि बस्तर में जो घड़वा शिल्प कला है वो सरगुजा से मल्हार नामक जाति और रायगढ़ से झारा जनजाति में धातु मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। समझेंगे, बस्तर में घड़वा, सरगुजा में मल्हार और नामक जनजाति, और रायगढ़ में झारा जनजाति धातु मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध। कहने का मतलब हर क्षेत्र का अपना अपना एक शिल्प कला है, याद रखेंगे। ठीक है, बस्तर का घड़वा, सरगुजा का मल्हार और रायगढ़ का झारा। ठीक है, याद रखना अपने अपने क्षेत्र को याद रखना, क्षेत्र से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, इसमें देखेंगे, देखो चीजों को समझना, जो हाईलाइट किया गया पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, कि कोसा प्राकृतिक रूप से बस्तर में है ना, कोसा प्राकृतिक रूप से उत्पादन में, कोसा उत्पादन में जो बस्तर का स्थान है वो प्रथम है। कोसा के उत्पादन में बस्तर का स्थान प्रथम है। ये क्वेश्चन सीजीपीएससी के एग्जाम में पूछ चुका है। और बस्तर में आदिवासी कोसा कढ़ाई बुनाई में निपुण होते हैं, तो वो निपुण है, अच्छी बात है, पर याद रखिए ये पहला स्थान रखता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे पास जो अगला पॉइंट है
क्या है कि सरगुजा की अनगढ़ मूर्तियां काष्ठ कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। याद रखने वाला पॉइंट है, उतना रटने वाला पॉइंट ये नहीं है। अगला पॉइंट देखेंगे, प्रमुख जनजाति कलाकार को समझेंगे ना। याद रखिए, प्रमुख जनजाति कलाकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है और समझेंगे भी। पहला, और उनका स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी जगह पे रहते हैं। गोविंद राम झारा और रामलाल झारा कहाँ पे है, रायगढ़ में पाए जाते हैं। पाए जाते हैं मतलब उनका निवास स्थल रायगढ़ क्षेत्र में पाया जाता है। एमपी के राजकीय शिखर सम्मान 1795 को राष्ट्रपति द्वारा इनको पुरस्कार भी दिया गया है। इंपॉर्टेंट है इनका स्थान, है ना, कहां, रायगढ़ में पाए जाते हैं। अगला, पाए जाते हैं मतलब उनका निवास स्थान रायगढ़ है। जयदेव बघेल, ये बस्तर के प्राचीन परंपरागत शिल्प कलाओं को उन्नत करने का श्रेय इनको देता है ना। ये बस्तर के जो प्राचीन शिल्प कला थे उनको एडवांस कर दिया, उन्नत कर दिया, है ना। मास्टर क्राफ्टमैन नेशनल अवार्ड्स के समेत और अन्य अवार्ड से उन्हें भी सम्मानित किया गया है। ठीक है ना। याद रखिए, जयदेव बघेल इंपॉर्टेंट व्यक्ति है हमारे सीजीपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अगला आप देखेंगे, हमारे पास है गेंद राम सागर, शक्ति जांजगीर चांपा जिला के निवासी। मैंने क्या बोला, इनका जो क्वेश्चन बनाता है एग्जाम में, इनके निवास क्षेत्र से ज्यादा बनाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इनके बारे में कुछ पॉइंट्स है, इनकी पॉइंट समझ लीजिए कि राष्ट्रीय पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किए गए और एक उत्कृष्ट शिल्पकार चित्रकार है। 2001 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सम्मानित किए गए। इनकी जो कृति है, रचना है धरती मोर प्राण, ये एग्जाम में पूछता ही पूछता है, आपको यहां से इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है पंडवानी। पंडवानी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमने अपने सीजीपीएससी के एग्जाम में देखे हैं, तो आप भी फोकस करके पंडवानी के टॉपिक को सुनेंगे और समझेंगे कि मेरे को एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। क्या है, पांडव की कथा का छत्तीसगढ़ी में रूप में गायन शैली है ये। ठीक है, इनके प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके प्रकार को ध्यान से समझिए। पहला है वेदमती, शास्त्र सम्मान गायन है ये। इसमें गायन भी होता है और नृत्य भी होता है, मतलब कहने का मतलब गायन भी होता है और आपका नृत्य भी किया जाता है। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके प्रमुख गायक, है ना। वेदमती शैली के प्रमुख गायक का नाम झाड़ूराम देवांगन, तीजन बाई, रेवाराम साहू और पुनाराम निषाद। इंपॉर्टेंट व्यक्ति और एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनाने वाले व्यक्ति है ये। पूछता है कौन इसके वेदमती शैली से संबंध रखता है पंडवानी के, और नाम दे देगा, तो आपसे बनना चाहिए। अगला देखेंगे, अगला शैली है हमारे पास कपालिक शैली। सिर्फ कथात्मक वाद्य यंत्र क्या इस्तेमाल हुआ, तंबूरा। याद रखना, कपालिक शैली में वाद्य यंत्र पूछता है तंबूरा। प्रमुख गायिका है ऋतु वर्मा। याद रखेंगे इस व्यक्ति का नाम, बिल्कुल 100% क्वेश्चन बनता है इनके नाम से। यह शैली देवार जनजाति में प्रचलित है। इसमें 3 कलाकार होते हैं, गायक होता है, रागी होता है और वादक होता है। ठीक है, पर मेन है इनका 2 पॉइंट ऊपर का, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, और छठवां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसका क्वेश्चन तो देता ही है कि छत्तीसगढ़ में पंडवानी सबल सिंह चौहान, जो रतनपुर के निवासी है, द्वारा रचित काव्य छत्तीसगढ़ी महाभारत पर आधारित है। ठीक है ना, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, 100% क्वेश्चन यहां से भी बनाता है। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को हिट जरूर कर लेना। ठीक है ना, आगे मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और लाइक जरूर करना। ठीक है, आगे आप देखेंगे प्रमुख लोकगीत। इस लोकगीत से एग्जाम में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन दिया गया है। आपको समझना है लोकगीत और आने वाले प्रश्न हमारे एग्जाम में। पहला लोकगीत देखिए, समझना, ददरिया। नाम सुना होगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका नाम आपने जरूर सुना होगा कि छत्तीसगढ़ी के लोकगीत का राजा किसे कहा जाता है, ददरिया गीत को कहा जाता है। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ चुका है।
श्रृंगार प्रधान लोकगीत सवाल जवाब की शैली में है। सवाल जवाब की शैली, ददरिया लोकगीत की शैली कैसी है? क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब की शैली है। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है ना। ये क्या है? बरसात ऋतु में फसल बोते समय गाया जाता है। चारों पॉइंट 1 2 3, ये तीनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट किसी भी एग्जाम के लिए, सीजीपीएससी प्री हो या कोई भी पीएससी लेवल का एग्जाम हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद करना है, 100% याद करना है। अगला देखेंगे हमारे पास क्या है। तो अगला आपके पास है पंथी गीत। याद रखिए, यह गुरु घासीदास की जीवन चरित्र पर आधारित है। रट डालिए, अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। सतनाम पंथियों द्वारा यह गीत गाया जाता है। रट डालिए, दिमाग में बैठा लीजिए। या जैत खाम की स्थापना कर उसके चारों ओर घूम घूम कर यह गीत गाया जाता है। यह भी लाइन 100% इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय स्तर पर जो गायक है स्वर्गीय देवदास बंजारे जी, जो बीएसपी में कार्यरत थे। 1 2 3 4 5 सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। अगला आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? सुआ गीत, है ना। श्रृंगार प्रधान शैली है, मिट्टी के सुआ के साथ गायन। याद रखिए मिट्टी, है ना, मिट्टी का इस्तेमाल होता है यहां करने। महिलाओं का लोकप्रिय गीत है और गौड़ महिलाओं द्वारा प्रचलित है। महिलाओं का है, फीमेल कैटेगरी में डाल भी दिया है। और गौड़ महिला मतलब विशेष रूप से गौड़ जनजाति के बारे में यहां पे जिक्र कर दिया है, तो आपको यहां पे याद रखना पड़ेगा। और दीपावली के अवसर पे गाया जाता है, ये बात तो आपको कसम के रूप में याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके घरों में आसपास आपने देखा भी होगा कि दीपावली समय में सुआ गीत आपने देखा भी होगा लोगों को गाते हुए। अगला है चंदेनी गायन। लोरिक चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। गायक का नाम चिंता दास। याद रखना, लोरिक चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित है, या है ना, ये जो पॉइंट है ना, इतना ही एक सिंगल पॉइंट ही क्वेश्चन दे देगा आपको, ठीक है। अगला देखेंगे भरथरी गीत। यह लोक कथा गायन है। राजा भरथरी और रानी पिघला के वियोग गाथा पर आधारित है। इस लाइन को दिमाग में सेट कर लेना। श्रृंगार रस प्रधान रखता है। प्रमुख वाद्य यंत्र याद कर लेना, सारंगी व इकतारा या इकतारा। प्रमुख गायिका सूरज बाई खांडू, जो कि बिलासपुर से संबंध रखती है, ठीक है। पॉइंट आपने समझ लिया होगा, एकदम आपको क्लियर पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, मैंने टिक कर दिया, एग्जाम में आएगा और एमसीक्यू में लेके आऊंगा मैं, ठीक है। अगला आपके स्क्रीन पर जो दिखता है बहुत इंपॉर्टेंट गीत है, बाज गीत। इसको भी आपने देखा होगा। यह करुणा गाथा पर आधारित है। सीता बसंत मोरध्वज कर्ण के गाथाओं पर आधारित है। ये पॉइंट वाद्य यंत्र बांस से बना होता है और प्रायः राउत जाति में प्रचलित है। हो गया ना पॉइंट, मैंने टिक कर दिया, इस पॉइंट को रट डालो। मुख्य गायक केजूराम यादव ग्राम, है ना, बांसी, और नकुल यादव खैरागढ़ से। गायक इंपॉर्टेंट है और उसका वाद्य यंत्र, उसकी जनजाति रट डालो, लिख डालो, ठीक है। आगे देखेंगे आप, आगे आपके पास है लोरी गीत। माताओं द्वारा बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाता है, सिर्फ एक नॉलेज के लिए है। जवारा गीत, सबको पता है कि चैत्र नवरात्रि में महिलाओं द्वारा जवारा निकलने पे गाता है। सब ने नवरात्रि अटेंड किया है तो ये सब चीज आपको ऐसी याद हो जाएगा। सधौरी गीत, गर्भवती महिलाओं के गर्भ के 7वें महीने में उत्सव के आयोजन के समय गाया जाने वाला गीत। बिल्कुल आप इसको याद रखना, बिल्कुल आप याद रखना, ये मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है, बॉयज को खासकर नहीं पता होगा, तो याद रखेंगे। अगला सोहर गीत, बालक शिशु के जन्म से पहले पुत्र प्राप्ति के लिए गीत गाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे बिल्कुल। और सेवा गीत, नवरात्रि के समय देवी पूजा के लिए जो गीत गाया जाता है उसे सेवा गीत कहते हैं। तो सेशन ही बहुत बहुत मजेदार हो जाएगा जब नीचे हम एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करना वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखने के बाद, ठीक है।
आगे देखते हैं। सम इंपॉर्टेंट गीत, मतलब कुछ गीत छूट गए थे तो हल्का सा हाईलाइट करके दिखा दे रहे हैं ताकि आपको भी अच्छा लगे। अच्छा यहां लगेगा अच्छा, पर यहां पे थोड़ी सी सेटिंग मैं कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को और क्लियर समझ आए। ठीक है, अब यहां पे जो भौनी गीत लिखा है ना वो मिस्टेक है, वो है भड़ौनी गीत। यह एक प्रकार का विवाह गीत होता है जो दूल्हे की सालिया द्वारा दूल्हे के उपहास में गाया जाता है, उपहास में गाया जाता है। ठीक है, वो भौनी नहीं है, वो बढ़ौनी गीत है। ठीक है, याद रखने वाला चीज है ये भी। सेकंड पॉइंट है ना, क्या है, डोला मारू गीत मूलतः राजस्थान की लोक कथा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, जितना इंपॉर्टेंट है गायिका सूरजबाई खांडे और गायक जगन्नाथ कुमार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दोनों रट लेना। ठीक है, अगला दो और गीत है। सवनाही गीत वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला गीत है, और अगला है काग नहीं है, वो फाग गीत है, फाग। ये कुछ इस प्रकार से लिखा होना चाहिए था, फाग गीत, जो कि होली के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, आपने एकदम थ्योरी को समझ लिया, आपने देख लिया कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है। अब हम उसका एमसीक्यू लगाएंगे तो आपसे बनना चाहिए। तो कुछ डेमो ऑब्जेक्टिव देखते हैं, चलो है ना, डेमो देखते हैं। तब तक मैं हल्का सा सेट कर, तो डेमो ऑब्जेक्टिव आपके सामने आ चुका है। आपने थ्योरी कर लिया, अब आपका ऑब्जेक्टिव का है। आप कमेंट करना, जो मेरे पेड क्लास के बच्चे स्टूडेंट हैं और जो मेरा वीडियो रेगुलर वॉच करते हैं, वो कमेंट जरूर करना कि धरती मोर प्राण ये कृति किसने लिखी है। आपने कुछ देर पहले ही इसके बारे में ऊपर टॉपिक में देखा है, तो आप बिल्कुल बता देंगे उसका आंसर क्या है, गेंदराम सागर। ठीक है, याद रखिए थ्योरी के नीचे ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ताकि समस्या का हल जल्दी से निकल जाए। ठीक है, अगला ये टॉपिक मैंने नहीं कराया है ना, ये टॉपिक मैंने नहीं कराया कि ताड़ी पेय पदार्थ कौन सी जनजाति के लोग पीते हैं, मैंने छोड़ दिया। पर ठीक है, इसका आंसर दे देता हूं, बैगा जनजाति के लोग ताड़ी पीते हैं। याद रखिए हंडिया कौन पीता है, वो कोरवा जनजाति पीते हैं, और सल्फी कौन पीता है, वो मुड़िया या माड़िया जनजाति पीते हैं। आप इसको कॉपी में लिख लेना, यहां पे वो छूट चुका है। ठीक है, पर मैंने आपको यहां पे ऑब्जेक्टिव में दे दिया। अगला, चलो ये क्वेश्चन तो आपने अभी किया है ना, देख लीजिए, जूम कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि छत्तीसगढ़ का लोकगीत का राजा किसे कहते हैं। भाई अभी आपने किया है तो आपको पता है, वो ददरिया गीत इज द करेक्ट आंसर। सवाल जवाब की शैली होती है, फसल बुद्ध समय गाया जाता है, आपको पता है, आपने थ्योरी किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। यह है अगला क्वेश्चन कि गुरु घासीदास के जीवन चरित्र पर आधारित कौन सा गीत है। आपको मैंने बताया ना वो क्या गीत है, पंथी गीत है। तो याद रखिए आपके थ्योरी से ही ऑब्जेक्टिव बनता है, आप फोकस करेंगे। अगला, दीपावली के समय कौन सा गीत गाया जाता है जो कि केवल महिलाओं के लिए है, सुआ गीत, गोड़ महिलाएं गाती है। अभी आपने थ्योरी किया, अभी मैंने समझाया और आपने जवाब 100% कमेंट बॉक्स पे दिया होगा और वीडियो को लाइक किया होगा, मुझे पता है। ठीक है, अगला, चलो, होली के अवसर पे कौन सा गीत गाया जाता है, सबको पता है, फाग गीत गाया जाता है। अभी आखिरी पॉइंट तो वही था। ठीक है, अगला, देखो हर क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं ताकि आपको ये समझ आए कि हमको करना कैसा है। जैत काम के चारों ओर घूमकर कौन सा गीत गाया जाता है, पंथी गीत लगा के लड़का निकल जाएगा और सीजीपीएससी पास कर लेगा। ठीक है, अगला, ये देखिए, कपालिक शैली की प्रमुख गायिका का नाम, वेदमती शैली और कपालिक शैली के बारे में मैंने अभी बताया है। और ऋतु वर्मा लगा के आदमी सीजीपीएससी का प्री तो यूं पास कर लेगा जिसका रिजल्ट आज आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल आगे देखेंगे आप, और जिसकी वीडियो मैंने डाल दी है उसको जाके भी देख लीजिए। ठीक है ना, अगला, छत्तीसगढ़ में पंडवानी किस महाकाव्य से प्रेरित है। महाभारत लगा लो और आप अपने ड्रीम को अचीव कर लो। ठीक है, अगला, सूरजबाई खांडे किस गीत से संबंधित है। एकदम उल्टा क्वेश्चन दे दिया, तो भरतरी गीत लगा लो और 100% आपके सिलेक्शन को पक्का कर दूंगा मैं। अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, सारे पीडीएफ भी मिलेंगे आपको टाइम टू टाइम, और आपका कोर्स भी अच्छे से कंप्लीट करा दिया जाएगा। और ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना है। लाइव क्लासेस भले नहीं हो पा रहा है अभी, पर
टेलीग्राम से जुड़ जाओ, जहां पे हमेशा मैं आपको लाइव ही मिलूंगा। व्हाट्सअप नंबर आप देख के ना सिर्फ व्हाट्सअप कर दो, जोड़ दूंगा, और इंस्टाग्राम में मुझे आप फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। तो याद रखिए टॉपिक बहुत क्लियर है, हर चीज आप मैंने समझाया। जैसे हमारे वाईफाई का सेटअप हो जाएगा, लाइव क्लासेस होगी, 100% होगी। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सभी को। वीडियो को लाइक करना ना भूले और नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, बाय, गुड नाइट सभी को।